और वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक दूसरे क्लास की बात करते हैं। अभी 8 क्लास का मैंने बहुत बार मेरे को डिमांड हुआ मैं बताऊं, तो मैं सोच रहा हूं कि इस बार मैं 8 क्लास का आपको बता दूं। और ये 8 क्लास का जो है रेशनल नंबर्स है। जैसे हमने पहले भी बता चुका है मेरे वीडियो में पहले भी कि मेरे इसमें जो है ऑलरेडी बहुत सारे कंटेंट्स हैं, और इन्हीं कंटेंट्स में जो है आपको एक चीज़ देखना होगा। उसमें जा कर के आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ पे जो है अपने पसंद का जो भी आपको सब्जेक्ट लेना है आप उसमें एंटरटेनमेंट भी पा सकते हैं। मैथमेटिक्स ओनली है, इंग्लिश है, सब चीज़ मिलेगा आपको। उसमें प्लेलिस्ट में जाएंगे और अपने चॉइस के जो भी आपका चैप्टर्स आपको देखना है उसमें जाकर आप कर सकते हैं। तो ये 8 क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर हम लोग उस पर बात करेंगे, रेशनल नंबर्स। तो देखिए ये जो रेशनल नंबर्स है इसके बारे में बता दूं। पहले भी हम लोग देखिए इसके 6 क्लास का जो हमने चैप्टर बताया था उसमें हमारा ऑलरेडी जो था इंटीजर्स वगैरह बात था। तो यहाँ पे जो रेशनल नंबर्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो रेशनल नंबर्स में आप एक चीज़ सिंपली आप जान लीजिए, ये जो रेशनल नंबर्स है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, रेशनल नंबर्स किस तरह का होता है, ये नेगेटिव हो सकता है या नहीं, पॉजिटिव हो सकता है नहीं। इसको भी हम लोग जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसको सजाएंगे। हाउ टू अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। इतने सारी चीज़ों को हमने इस चैप्टर में बात करेंगे। इसके बाद आगे जो है सो दूसरा चैप्टर में बात करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो यदि बनाया जाए तो बहुत ज़्यादा वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो इसके लिए सिंपली मैं बता दूं आपको कि ये जो रेशनल नंबर्स है इसके बारे में ये है कि देखिए ये जो रेशनल नंबर्स है आप उसमें सीधे सीधे समझ लेंगे कि कोई भी नंबर जो इस तरह का जो है, पहले फ्रैक्शंस हम लोग 6 क्लास में पढ़ चुके हैं फ्रैक्शंस। तो इस तरह से जैसे ए बाई बी हमेशा याद रखिए। शुरू मेरे को भी बहुत कन्फ्यूजन होता था जब मैं स्टूडेंट्स रहा था। तो उसमें क्या है कि ए बाई बी मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। नंबर्स को ए बाई बी अलजेब्राइक फॉर्म में हम लोग इसको डिनोट करते हैं। तो ए बाई बी मतलब जो आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में है जनरली वो जो है सो रेशनल नंबर्स होता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये ज़रूर है कि यहाँ पे जो है हियर जो है यहाँ बी कैन नेवर बी जीरो। ये नीचे जो बी है ये आपका जीरो नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता, आप जानते हैं कि यदि ये बी यदि जीरो होता है तो ऊपर में कोई भी नंबर को जब जीरो से आप डिवाइड करते हो तो इनफाइनाइट होता है, या फिर हम लोग बोलते हैं ये अनडिफाइंड फॉर्म है। इसलिए जो है सो यहाँ पे आपको बी जो है मतलब डिनोमिनेटर जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। सिंपली आप समझ लीजिए कि डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर कैन नेवर बी जीरो। तब वो जो बट्टे के फॉर्म में है वो आपका रेशनल नंबर कहलाता है। इसमें आप जान लेंगे कि जितने ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये रेशनल नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि सपोज करिए जैसे कोई एक नंबर है, ये मान लिया 2/3, तो ये 2/3 जो है सो ये आपका रेशनल नंबर होगा। इसी तरह जैसे ये -2/3 है तो ये भी रेशनल नंबर है। इसको यदि ये लिखा जाए तो ये 2/-3 भी लिखा जा सकता है, ये भी आपका जो है सो रेशनल नंबर है। तो इस तरह से जो है ये आपका नेगेटिव या पॉजिटिव भी हो सकता है रेशनल नंबर्स, आप समझ लेंगे इसमें। दूसरी बात मैं बता दूं कि आपको बहुत सारा इसमें जो बहुत बार कन्फ्यूजन होता है। आपको यदि सिंपली जैसे ये 5 एक दिया जाए तो आपसे पूछा जाए कि ये 5 जो है सो रेशनल नंबर्स है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे? आपको इसमें बिना किसी डाउट का बताना है कि यस 5 इज ए रेशनल नंबर। कारण ये 5 दैट कैन बी रिटेन एज 5/1, that means 5 can be written as 5/1. that means 1 is the denominator and this is 1 and not equal to 0, and that's why 5/1 this is also a rational number. तो कोई भी जो है इस तरह का यदि एक होल नंबर में है और उसमें कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो आप समझ लेंगे उसका डिनोमिनेटर कितना होगा, सो 1 होगा, दैट विल बी 1 एंड दिस इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर्स। आपको ये कंप्लीटली जान लेना है, ये आपका रेशनल नंबर हो गया। इसका जो प्रॉपर्टीज़ है आप जान लेंगे, मैथमेटिक्स का सारा प्रॉपर्टी सब में लागू होता है जनरली। तो आप यदि कोई भी नंबर से ऊपर को मल्टीप्लाई करते हैं फिर उसी नंबर से नीचे को मल्टीप्लाई करते हैं, नॉन जीरो होना चाहिए वो, तो वो जो भी हमको प्रोडक्ट आएगा वो भी रेशनल नंबर कहलाएगा। तो जैसे फ्रैक्शन में था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन था, उसी तरह से यहाँ भी है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। कहने का मतलब हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स कैसे निकालेंगे? सपोज करो कि आपका 2/3 एक रेशनल नंबर है, यू हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेशनल फ्रैक्शंस रेशनल नंबर्स ऑफ 2/3। दैट मीन्स वाट एवर द नंबर दैट
will be multiplied to both numerator and denominator, the products that will come, those will also be rational numbers. Suppose 2 by 3, when 2 by 3 that is multiplied, suppose 2 by 3 and we are multiplying this 2 with 2 and the same 2 this is also multiplied with the denominators, then it becomes 4 by 6. Then this 4 by 6 is equivalent rational numbers to 2 by 3. That means 2 by 3 and 4 by 6 are equivalent rational numbers. मतलब किसी भी जो है किसी भी नंबर से जो नॉन जीरो नंबर से यदि उसको ऊपर और नीचे में यदि हमको मल्टीप्लाई करते हैं तो उस तरह से जो नंबर आता है वो आपका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स कहलाता है. आप डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे कोई बड़ा सा नंबर है उसमें आप डिवाइड भी कर सकते हैं. सेम प्रॉपर्टी लागू होता है. सपोज करिए आपको यहाँ पे जो है ये 4 by 6 है, आप इसको क्या करेंगे, ये जो है ये आप इसको करेंगे 4 को भी जैसे आप सपोज करिए 2 से डिवाइड करेंगे, 6 को भी आपको 2 से डिवाइड करना है, तब आपका कितना आएगा, ये 2 by 3. तो यदि एक ही सेम नंबर से आप ऊपर और नीचे डिवाइड करते हैं वो नॉन जीरो होना चाहिए. तो इस तरह से जो एक नया नंबर हमको मिलता है, नया रेशनल नंबर मिलता है, वो पहले का इक्विवेलेंट होता है. एक इसका मतलब ये होगा कि 4 by 6 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, 4 by 6 एंड 2 by 3 आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स. तो ये आपको समझ लेना है. तो ये आपका जो है सो ये रेशनल नंबर्स है, इसमें आप समझ लेंगे. अब बात करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म. ये आपका इक्विवेलेंट, ये क्या था हमारा, ये था आपका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर. आप ऑलरेडी हमने बता चुका है जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस था, बस वही चीज़ है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही भी है. आप सीधे सीधे समझ लेंगे. दूसरी चीज़ अब इसमें बात करेंगे, वहाँ जो है हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म बात करते थे हम लोग, बात करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन. यहाँ पे बात करेंगे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर. मतलब सीधी सीधी है कि यदि ए एंड बी, ए बाई बी, इस तरह से यदि ये एक रेशनल नंबर है, ये दोनों के बीच में 1 को छोड़ करके कोई कॉमन फैक्टर HCF दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यदि इसमें ए और बी में इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 को छोड़ करके और कोई नहीं है, तो ये ए बाई बी जो है सो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में कहलाता है. सिंपल सी बात है. ये जो ऊपर और नीचे यदि ये कट के और छोटा नहीं होता है तो हम लोग बोलेंगे कि वो जो है सो क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है. दैट इज सपोज वी हैव 2 by 3, सपोज -2 by 3. व्हेन वी ट्राई टू जस्ट सिंप्लीफाई दिस, no further simplification can be done. That means there is no highest common factor between 2 and 3 except 1. That means this one is in standard form. The same example we are just taking, suppose this is 4 by 6. When we try to just simplify or just, then what happens, if suppose we take 2 as common factor, then we try to just read the table of 2, then it comes 2 2 is 4 and 2 3 are 6, then it becomes 2 by 3. That means 4 by 6 that can be reduced into 2 by 3. That means this one can be simplified to 2 by 3. That means 4 by 6 that is not in standard form, but the standard form is 2 by 3. तो इस तरह से आप इसको देख लेंगे, ये आपका क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है. आप इसको समझ गए होंगे मेरे ख्याल से. इसी कड़ी में मैं एक चीज़ और बता दूं यहाँ पे कि ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये तो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे जो है दैट इज बी, दैट इज डिनोमिनेटर. दैट विल नेवर बी नेगेटिव. कहने का मतलब जो डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तब हम मानेंगे कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है. तो हम लोग ये जानेंगे कि यदि मान लिया जाए कोई डिनोमिनेटर कोई भी चीज़ है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे है. तो जैसे ये जो आपका यहाँ पे -2 by 3 ये जो है सो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन इसी को यदि ये 2 by हम लोग -3 बात करेंगे, दैट इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म. दैट इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म. दैट इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म because the denominator has negative sign.
तब बात होती है कि हम लोग इसको कैसे करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे हम लोग। तो हम लोग देखते हैं कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे। तो इसके लिए सिंपल सी बात है, आप जान रहे हैं दोनों जगह जैसे ये 2/-3 ऊपर और नीचे को आप क्या करेंगे, इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपली -1 से यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं, ये -1 × 2, ये -1 × -3, तो आप देखेंगे ये हो जाएगा -2 ये माइनस एंड माइनस ये प्लस होगा तो 2/3, ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा, ये -2/3। तब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका चेंज हो गया। तो आप किसी तरह का कोई भी जो है सो आप इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको आप चेंज कर सकते हैं। अब देखिए जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पे सपोज करो एक्सप्रेस -3/5 एज ए रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर -40। यू हैव टू सी दिस वन इज डिनोमिनेटर गिवन एंड दैट शुड बी -40 एंड हियर इन द क्वेश्चन यू कैन सी दैट इज 5 एंड नॉट नेगेटिव। So we have to make this 5 as first negative, then we have to make it 40. Then what we should do? Let us do it. So solution जब आप करेंगे क्या करेंगे, आप यहाँ पे जब देखेंगे दिस इज -3/5, आपको क्या करना है, इसको ये जो है ये 5, इस 5 को आपको कितना बनाना है, 40 बनाना है। तो आप सीधा सीधा जानते हैं कि 5 का टेबल आप कितना बार पढ़ेंगे, 5 8 या 40, तो आपका ये 40 बन गया, 40 बन गया। ये देखिए ये 5 जो है सो पॉजिटिव में है आपको, और इसको आपको नेगेटिव बनाना है। तो आप सीधा जान लें जब ये पॉजिटिव है और किसी को नेगेटिव बनाना है तो उसको नेगेटिव से ही आपको मल्टीप्लाई करना होगा। इसका मतलब हो गया यहाँ पे आप क्या करेंगे, -8 से इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। और जैसा कि ऑलरेडी यहाँ पर क्या था आपका -3 है। मैथमेटिक्स का रूल ऐसे भी है कि जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर को, तो उसी से यदि आप ऊपर में भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका वो चेंज नहीं होगा। यहाँ -3 चूँकि ऑलरेडी हमने क्या किया है, यहाँ पे -8 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ भी आपका ये -8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो है सो आपका बन जाएगा -40। और यहाँ पर 8 3 × 24। अब एक चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ, क्लियर कर दूँ मैं, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है। जब 2 बार नेगेटिव जो है सो मल्टीप्लाई होता है आपस में तो वो पॉजिटिव बनता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव जो है अंडरस्टूड रहता है, इसलिए इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तब ये हो गया 24/40। एक बात आप बार बार सुनते होंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, ये जितने भी चीज़ है उसको आपको नहीं रटना है, आप जान लेंगे, सीधा सीधी बात है। जब मल्टीप्लाई की बात होती है, जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यदि 2 नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, दोनों में से यदि एक नेगेटिव है तो वो नेगेटिव होता है, और दोनों पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव रहता ही है। इसलिए इस तरह से आपका ये हो गया। अब इसी को क्वेश्चन को यदि हम ये बोलें यहाँ पे विथ, यदि यहाँ पे बात करें हम न्यूमरेटर की बात करते हैं। सपोज करें यदि यहाँ पर न्यूमरेटर जो है सो आपको 30 बनाना है, ये जैसे है, इसको क्वेश्चन को हमने चेंज किया, एक्सप्रेस -3/5 एज ए रेशनल नंबर विथ न्यूमरेटर, यहाँ पर से ये हो गया क्वेश्चन आपका विथ न्यूमरेटर। विथ न्यूमरेटर आपको क्या करना है, 30 करना है। तब आप क्या करेंगे, ये सपोज करिए ये ए नंबर था आपका, ये बी नंबर हम बात करेंगे, इसमें का जो सॉल्यूशन बात करेंगे। तब क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारा ये 3/5 है, यहाँ पे क्या करना है आपको, दिस इज -3 एंड द न्यूमरेटर वी हैव टू चेंज द न्यूमरेटर टू द 30, दैट शुड बी पॉजिटिव। तो 3 को आपको 30 बनाना है, तो 3 को आप कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 10 जा 30। अब यहाँ पर आप देखते हैं ये कुछ नहीं, मतलब पॉजिटिव साइन है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव हो गया। लेकिन आपको क्या बनाना है, यहाँ पे पॉजिटिव बनाना है। तो ऑलरेडी एक नेगेटिव है तो यहाँ पे आपको नेगेटिव देना पड़ेगा। यहाँ पे 5 है, तो चूँकि ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग -10 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो ये -10 से नीचे भी मल्टीप्लाई होगा। तब ये जो है सो 10 3 जो आपका ये हो गया, ये 30, ये आपका 30 हो गया, और 2 नेगेटिव है इसलिए पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे 5 10 जा, यहाँ पे 50, और ये नेगेटिव कहलाएगा। तो ये जब इसको करेंगे तो इस तरह से हम लोग ये करेंगे। लेकिन जब आंसर आप लिखेंगे तो
इस तरह से आपको इसमें लिखना है। तो इस तरह से यदि कोई क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप इस तरह से इसका सॉल्यूशन करेंगे। कोई भी रेशनल नंबर है उसको आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं।